Hello, class 5th. Good morning to all children. Today, I am Rajni Yadav going to explain you about the computer. From today, I always read to you computer. I always teach you computer. Okay, class? तो जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर बहुत सारी कंप्यूटर की हिस्ट्री है वगैरह वगैरह, बहुत सारी इसकी हिस्ट्री है। कैसे कंप्यूटर इन्वेंट हुआ, किसने इन्वेंट किया, फादर ऑफ कंप्यूटर, सब कुछ आप जानते हैं बच्चों। तो फादर ऑफ कंप्यूटर्स कौन है? चार्ल्स बेबेज है। आप पहले से जानते हैं, सब आपको पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से और आपका मोस्ट ऑफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी जो आपको चैप्टर पढ़ना है बेटा वो है चैप्टर नंबर 7। मैं आपको पूरा हिस्ट्री और कैसे कंप्यूटर आया, कैसे फादर उनको कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज को, वो सब अभी मैं नहीं बता सकती क्योंकि अभी आप पढ़ चुके हैं। तो मुझे आपको बताना है बच्चों फीचर्स ऑफ MS वर्ड 2013। ठीक है, कंप्यूटर में MS वर्ड के फीचर्स क्या हैं, MS वर्ड 2013 के फीचर क्या हैं, इसके बारे में मुझे आपको बताना है। देखो बच्चों, MS वर्ड जो है ये बहुत पहले ही आ गया था। अब इसको MS वर्ड 2013 क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि ये जो MS वर्ड आया था ये 2013 ईयर में आया था, इसलिए इसको कहा जाता है MS वर्ड 2013। इससे पहले हमारे पास 2003 में आया था, फिर 7 में आया था। तो जो 3 वाला होगा उसको हम कहेंगे MS वर्ड 2003, 7 वाले को कहेंगे MS वर्ड 2007। अब जैसे मोबाइल का ही देख लीजिए, अभी तक क्या था, आजकल ज़्यादातर लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन, कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं? 4G। इससे पहले लोग क्या यूज़ करते थे? 3G। लेकिन अब क्या हो गया, अब 5G भी लॉन्च हो चुका है। तो जहाँ जहाँ 5G लॉन्च हो गया है वो लोग 5G एप्लीकेशंस को यूज़ करने लगे हैं। तो हमें क्या हम मतलब जिस ईयर में जो आता है हम उसी के ईयर के अकॉर्डिंग उसको बोल देते हैं। आपको क्या पढ़ना है बच्चों? फीचर्स ऑफ MS वर्ड 2013। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना क्या है? देखो क्या दिया, लेट्स लर्न अबाउट। आपको पढ़ना किसके बारे में है? फर्स्ट जो आपको पढ़ना है चेंज केस। आपको सीखना है कि MS वर्ड 2013 में चेंज केस क्या होता है, कैसे इस पर वर्क किया जाता है और इस पर क्या किया जाता है। क्या सीखना है आपको? चेंज केस क्या होता है, इस पर क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है बुलेट्स एंड नंबरिंग। आप सीखेंगे बुलेट्स क्या होते हैं, नंबरिंग क्या होते हैं, कैसे हम इस पर वर्क करते हैं। ठीक है, फिर है फाइंड एंड रिप्लेस। आप देखेंगे फाइंड और रिप्लेस क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स और थीजर्स। आप ये सब कुछ जानेंगे कि हम इन सब को कैसे MS वर्ड में यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है बेटा, वर्ड हैज़ मैनी यूजफुल फीचर्स दैट आर हेल्पफुल वाइल क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। जब हम लोग क्या करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उस समय वर्ड हमें क्या करता है, बहुत ही यूज़फुल होता है। ठीक, कब यूज़ करता है हम लोग वर्ड का यूज़ कब करते हैं बेटा? जब कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, लेट्स लर्न अबाउट द फीचर्स ऑफ होम टैब एंड रिव्यू टैब। चलो हम लोग MS वर्ड के होम टैब और रिव्यू टैब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड जो आया बच्चों, होम टैब। तो मेरे पास अभी मैं आपको अभी प्रैक्टिकल नहीं करा रही हूँ, बुक से पढ़ा रही हूँ। तो मैं अभी आपको बुक में ही दिखा रही हूँ बच्चों कि होम टैब क्या होता है। देखिए आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लिखा होगा नंबर 2। क्या आपको नंबर 2 दिखाई दे रहा है? देखो बच्चों ये MS वर्ड ओपन है, बुक में MS वर्ड ओपन है। जहाँ पर आपको नंबर 2 दिख रहा है वहीं पे देखो नंबर 2 के नीचे जो एरो बना है उस पर लिखा है होम। यही हमारा क्या है बच्चों? होम टैब। होम टैब आपको पता चल गया। आप जब MS वर्ड ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा ही पेज ओपन होके आएगा जिसमें यहाँ पर क्या लिखा होगा, होम। देखो ये क्या लिखा है बच्चों, HOME, होम। ये आपका क्या रहेगा, होम टैब रहेगा। ठीक है, देखो चेंज केस क्या होता है, इसमें क्या लिखा है, समटाइम्स आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट यू मे फील
that you should have written the important words in the capital letter. It means uppercase, or some words that are in the capital letter should have been in lower case. कभी कभी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इसका नाम क्या है, चेंज केस. आपको इसके मीनिंग से ही समझना चाहिए बच्चों. हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे केस को चेंज कर रहे हैं. कोई जो हमारे पास केस है, हम उस केस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. तो केस को चेंज करने का मतलब क्या है, देखो कभी कभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट, जब हम लोग कोई टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हमने गलत टाइप कर लिया है. हमारा फर्स्ट स्टैंजा जो होना चाहिए था वो कैपिटल होना चाहिए था और सेकेंड लेटर सारे स्मॉल में होना चाहिए. तो अगर हमें कहीं किसी सेंटेंस में किसी कैपिटल लेटर को स्मॉल में कन्वर्ट करना है, या फिर किसी लेटर को, स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, केस को चेंज करते हैं. ठीक है, ये केस चेंज आपको कहाँ मिलेगा, जब आप MS वर्ड ओपन करेंगे. MS वर्ड की आप होम टैब को ओपन करेंगे. होम टैब ओपन करने पर उसी को हम लोग वहीं पे चेंज केस का भी ऑप्शन होता है हमारे पास, हम उसे क्लिक करेंगे. तो उसको क्लिक करने पर हमारे पास ये 1 2 3 4 5 ये 5 ऑप्शन ओपन होकर आएंगे. क्या करना है बच्चों, देखो ये हमारा क्या है, हम MS वर्ड ओपन करेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन होके आएगा. यहाँ पे है होम टैब. जब इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास 5 ऑप्शंस ओपन होके आएंगे. वो 5 ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ये सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस. तो सेंटेंस केस में क्या होता है, इसमें क्या कह रहा है, द फर्स्ट कैरेक्टर इन द सेंटेंस इज कैपिटलाइज एंड देयर रेस्ट आर इन लोअर केस. सेंटेंस केस में क्या होता है कि हमने जैसे मान लो कोई स्टैंडा, मान लो यही एक स्टैंडा आपने लिख लिया. ठीक है, इसको लिखने के बाद आपको फील हुआ कि यहाँ पे फर्स्ट लेटर यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में. तो हम उसके लिए क्या सेलेक्ट करते हैं बच्चों, सेंटेंस केस. सेंटेंस केस में क्या होता है, आपके कोई भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो रहेगा वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा. ठीक है, अगर किसी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो इसको हम लोग कौन से केस सेलेक्ट करेंगे, सेंटेंस केस. सेंटेंस केस में आप किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है बच्चों, लोअर केस. लोअर केस में क्या होगा, ऑल कैरेक्टर्स इन लोअर केस. लोअर केस में आप जितने भी कैरेक्टर्स लिखे रहेंगे, जितने भी इसमें वर्ड्स होंगे, लाइंस होंगी, जितने भी छोटे छोटे वर्ड्स होंगे, वो सभी के सभी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉल कैरेक्टर्स में. ठीक है, अपर केस क्या होता है, अपर केस में हमारे पास सभी कैरेक्टर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैपिटल लेटर में. ठीक, अपर मतलब बड़े, आपको पता है ना, अपर मतलब बड़े, लोअर मतलब छोटे. तो सभी जब हम लोअर केस सेलेक्ट करते हैं तो सभी केस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, स्मॉल लेटर में. और अपर केस में सभी कैरेक्टर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैपिटल लेटर में. यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड, सभी वर्ड को, इसमें अपने नाम में क्लियर, अपने वर्ड्स में क्लियर, ईच वर्ड को क्या कर दो, कैपिटलाइज. जब इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे बच्चों तो सभी के सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सभी के सभी वर्ड, सभी के सभी लेटर्स कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे. सभी कैरेक्टर जो रहेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैपिटल लेटर में. क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड को हम लोग क्या कर देंगे, कैपिटलाइज. अगर हर वर्ड को कैपिटल करना है तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, टॉगल केस. टॉगल केस में क्या होता है बच्चों, इसमें लिखा है चेंज लोअर केस कैरेक्टर टू अपर केस एंड अपर केस कैरेक्टर टू लोअर केस. टॉगल का मतलब होता है बच्चों क्रॉस चेंजेस. यानी कि अगर हम लोग बड़े लेटर्स को, जो हमने किसी सेंटेंस को, मान लो हमने कोई सेंटेंस लिखा, ये क्या है, टी जो है हमारा फर्स्ट लेटर है और फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर है. अगर हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसको स्मॉल में कन्वर्ट करना है, और जो मैंने सभी लेटर जो स्मॉल में लिखे हैं इन सबको हमें
कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम टॉगल केस सेलेक्ट करेंगे। यानी टॉगल केस में क्या होता है बच्चों, जो वर्ड कैपिटल में होगा वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और जो वर्ड स्मॉल में होगा वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। चेंज केस क्या होता है बच्चों, हम जो स्टैंजा लिखे रहते हैं, जो डॉक्यूमेंट टाइप किए रहते हैं, उसमें हम सभी डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं, अपने केस को चेंज कर लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंटेंस केस होता है। सेंटेंस केस में हम सबसे पहले किसी सेंटेंस को क्या कर लेते हैं, फर्स्ट लेटर जो होगा उस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। लोअर केस में देखोगे तो सभी लेटर्स छोटे लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अपर केस में सभी लेटर बड़े लेटर में चेंज हो जाएंगे। जितने भी हम कैरेक्टर्स रहेंगे वो सभी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर कैरेक्टर का फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। टॉगल केस में जितने भी स्मॉल लेटर्स रहेंगे वो कैपिटल में और कैपिटल वाले स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो क्या रहता है, स्टेप्स टू चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट्स आर फॉलोज। यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए हुए हैं। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। फिर क्लिक द होम टैब, उसके बाद क्या क्लिक करेंगे, होम टैब। ये देख रहे हो आप, होम टैब ये है। इसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे। इन द फ्रंट ग्रुप क्लिक द चेंज केस बटन। इसी फॉन्ट में से, यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट होता है ना, इसी फॉन्ट में से हम लोग क्या क्लिक करेंगे, चेंज केस को क्लिक करेंगे। क्या क्लिक करेंगे बच्चों, चेंज केस बटन को क्लिक करेंगे। चेंज केस बटन क्लिक करने के बाद क्या रहा है, क्लिक द डिज़ायर ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। उसके बाद जब आप चेंज केस को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से कितने ऑप्शन ओपन होके आएंगे, 5 ऑप्शन आएंगे। और उन 5 ऑप्शन में से जो आपको डिज़ायर्ड है, जो भी आपको डिज़ायर्ड है आप उसको सेलेक्ट कर ले सकते हैं। ठीक है। जैसे सेंटेंस केस चाहिए तो आप उसको कर लो, लोअर केस चाहिए तो उसे सेलेक्ट कर लो, अपर केस तो उसे अपने डिज़ायर, जो भी हमको डिज़ायर्ड होता है हम उससे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बुलेट्स एंड नंबरिंग। अब देखो बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होता है, इसको हम कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग ये बेटा MS वर्ड के होम टैब में ये आपके पास ऑप्शन होता है। यानी बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है MS वर्ड 2013 में। ठीक है। ये देखो ये हमने क्या ओपन किया है, MS वर्ड 2013 ओपन किया है। अब ये देखो, ये आपको जो छोटे छोटे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये टेक, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये सब क्या है, ये सभी हमारे बुलेट्स हैं। देखो ये आपको दिख रहा है ना, कंप्यूटर में जब आप ओपन करेंगे MS वर्ड, उसके बाद फिर इसको ओपन करेंगे तो ये आपका क्या है, यही आपका बुलेट्स है। ये होता क्या है, अब बुलेट इज़ अ डॉट। क्या होता है, डॉट। देखो ये सभी क्या होते हैं, ये डॉट है, अलग अलग स्टाइल्स के डॉट हैं, तो क्या होते हैं, डॉट होते हैं। दैट मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। जो किसी इम्पॉर्टेंट लाइन के बारे में क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है। अ बुलेट लिस्ट इज़ अजली यूज्ड व्हेन द ऑर्डर ऑफ आइटम्स इन लिस्ट डज नॉट मैटर। हम लोग क्या करते हैं, बुलेट का यूज़ तब करते हैं जब हमारे उस लिस्ट में कोई भी मैटर लिखा हो, उसमें लिस्ट में कुछ भी क्या करता है, मैटर नहीं करता है। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ अ सिंपल ब्लैक डॉट एज अ बुलेट। और हम फिर उसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारे बुलेट्स यूज़ करते हैं। देखो ये टिक का भी हो सकता है, ये डॉट भी हो सकता है, ये आपका ये भी अलग अलग स्टाइल में होते हैं बेटा, किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। व्हेन अ लिस्ट कंटेन्स आइटम्स दैट आर इन अ सर्टेन ऑर्डर। जब हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई लिस्ट होती है और उसमें सभी क्या होते हैं, किसी सर्टेन ऑर्डर में चल रहे होते हैं, और दैट नीड टू बी रेफरेंस्ड एल्सवेयर, यू कैन अप्लाई नंबर और लेटर्स और अनदर टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल मार्किंग। हमें कोई भी लिस्ट बनानी होती है, जब हमको क्या बनानी होती है, कोई लिस्ट बनानी होती है, तो उस लिस्ट में हम बेटा नंबर 1 2 3 डाल के भी लिख सकते हैं, ऐसे साइन डालकर भी कर सकते हैं, ये साइन भी डाल सकते हैं। आप देख रहे हो ये सारा साइन, इसमें से हम कोई भी साइन, फर्स्ट साइन, मतलब इतने साइन को हम लोग, मतलब बुलेट्स में हम लोग को करना क्या है बेटा, बुलेट्स में हम लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास ये सारे ऑप्शन दिए हुए होते हैं।
नंबर भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है क्रिएटिंग अ बुलेटेड लिस्ट, कैसे बुलेटेड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके यहाँ पे आपको क्या दिए हुए हैं, स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या क्लिक करना होगा, वेयर यू वांट टू क्रिएट अ बुलेट लिस्ट। सबसे पहले आपको वो जगह सेलेक्ट करनी होगी जहाँ पर आप बुलेट लिस्ट बनाना चाहते हैं। फिर क्या, क्लिक द होम टैब, तो आपको क्या क्लिक करना होगा, होम टैब क्लिक करना होगा, ठीक है। तो आपने होम टैब क्लिक कर लिया। क्लिक द बुलेट्स बटन एरो एंड देन अ सेलेक्ट बुलेट स्टाइल। उसके बाद आप बुलेट बटन को, ये देखो ये बुलेट बटन है, थर्ड नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारी बुलेट बटन है। इसको ओपन करने के बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इतने सारे बुलेट स्टाइल्स ओपन हो जाएंगे। आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप द फर्स्ट आइटम इन योर लिस्ट एंड देन प्रेस द इंटर। अब मान लो आपकी मम्मी ने आपसे 4-5 सामान मंगवाया, ठीक है, कोई भी, जैसे मान लीजिए पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर और स्केल और बॉक्स, आपसे इतने सामान कहा गया कि लेकर आइए। आपको लिस्ट बनानी है इन्हीं सामान की। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पेंसिल, ठीक है। तो इसमें से कोई एक टिक कर लो, मान लो ये आपने टिक किया, टिक करके हम लिखेंगे क्या, पेंसिल। फिर टिक करके क्या लिखेंगे, इरेजर। फिर टिक करके क्या लिखेंगे, शार्पनर। फिर टिक करके स्केल। फिर टिक करके बॉक्स। तो ये हमारे लिए बच्चों क्या बनाएगी, इसी तरीके से लिस्ट बनाएगी। हमने इसको टाइप कर लिया। फिर कह रहा है टाइप द नेक्स्ट आइटम, सारे आइटम को हम टाइप कर लेंगे। फिर 6 नंबर पे कह रहा है क्लिक द बुलेट्स बटन और प्रेस एंटर अगेन टू इंड द लिस्ट। और बुलेट्स को क्लिक करते जाओ और हम अपनी लिस्ट को क्या करते जाते हैं, तैयार करते जाते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों हमारा क्या बन जाता है, बुलेट्स क्लियर हो जाता है, ठीक है। बुलेट्स का काम क्या है बच्चों, और बुलेट्स का यूज़ क्या है। बुलेट्स का काम है लिस्ट बनाना, किसी सामान की लिस्ट बनाना, किसी भी चीज़ की लिस्ट बनाना, ठीक है। लिस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, स्टेप्स क्या क्या है। हम होम टैब क्लिक करेंगे, उसके बाद बुलेट ऑप्शन पे जाएंगे। बुलेट ऑप्शन में ढेर सारे हमारे पास बुलेट स्टाइल्स खुलेंगे। ये ओपन करने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और अपनी लिस्ट तैयार कर लेंगे, ठीक है। जब ये बुलेट्स हो जाएगा तो हम बुलेट्स में बेटा इसने क्या बताया था, हम कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, नंबरिंग भी ले सकते हैं। अगर स्टाइल्स हैं तो ये स्टाइल्स लेंगे, अगर नंबरिंग लेना होगा तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे नंबर के लिए हमको लिस्ट दे रखा है, ऑप्शंस दे रखा है। कह रहा है क्रिएट वेयर यू वांट टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट। क्लिक वेयर यू वांट टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट। जहाँ पर आप नंबर लिस्ट बनाना चाहते हैं उस जगह को क्लिक कर लीजिए। क्लिक द होम टैब, सबसे पहले आपको क्या करना है, होम टैब क्लिक करना है। देखो ये यहाँ बनाना चाह रहा है नंबर लिस्ट, तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन क्लिक किया, फिर उन्होंने क्या क्लिक किया, होम टैब, ठीक है। होम टैब ओपन करने के बाद बेटा देखो ये फर्स्ट ऑप्शन जो था हमारा, ये क्या था, बुलेट का था, उसके आगे बढ़ गए हैं। अब हमने क्या ओपन किया, नंबरिंग ओपन किया। जब नंबरिंग ओपन करोगे बच्चों तो आपके पास ऐसे बहुत सारे पेजेस और नंबरिंग ओपन होके आएगी। अब आप कौन सा वाला नंबर आपको पसंद है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, आप कंप्यूटर ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा जो आपको पसंद, जो भी नंबरिंग स्टाइल आपको पसंद है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। वो सेलेक्ट करने के बाद टाइप द फर्स्ट आइटम, आपने नंबर स्टाइल सेलेक्ट कर लिया है तो फिर आप फर्स्ट आइटम को भी प्रेस कर लीजिए। फिर उसके बाद टाइप द नेक्स्ट आइटम, फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम को भी टाइप करिए, ठीक है। टाइप करने के बाद क्या हो जाएगा, क्लिक द नंबरिंग बटन और प्रेस एंटर अगेन टू एंड द लिस्ट, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, क्लिक द नंबरिंग बटन को फिर से क्लिक करना है और क्या प्रेस करना है, और एंटर प्रेस करना है। लास्ट में हम नंबरिंग बटन को प्रेस करने के बाद एंटर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब बेटा देखो, मान लो आपने कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लिया है, अब आपको क्या करना है, उसे चेंज करना है। तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो दिया है चेंज बुलेट और नंबर स्टाइल। बुलेट्स को और नंबर स्टाइल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे, सेलेक्ट द लिस्ट एंड देन क्लिक द होम टैब। हमने जो लिस्ट बनाई है सबसे पहले में उस लिस्ट को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद क्या क्लिक करेंगे, होम टैब। सेकेंड ऑप्शन में क्या करते हैं, क्लिक द बुलेट्स और नंबरिंग बटन एरो। उसके बाद हम बटन्स को क्लिक करेंगे, फिर हमें क्या करना होगा, थर्ड नंबर पे क्लिक अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट और क्लिक डिफाइंड न्यू बुलेट डिफाइंड न्यू नंबर फॉर्मेट। बटन को क्लिक करने के बाद हमें जो चेंज करना है हम उसे क्लिक कर लेंगे। जो हमें न्यू बुलेट चाहिए होगी उस न्यू बुलेट को क्लिक कर लेंगे, न्यू नंबर को क्लिक कर लेंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिर हमें एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।
बुलेट, जो हमारे पास बुलेट आएंगे उसको हम क्लिक करेंगे। सिंबल, पिक्चर और फॉन्ट, क्योंकि बुलेट्स में क्या होते हैं, हमारे पास सिंबल होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, फॉन्ट होते हैं। तो हम जिसको हम चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे और नंबर को भी, जो भी हमें नंबरिंग स्टाइल चाहिए होगी हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कह रहा है 5 नंबर में स्पेसिफाई द अलाइनमेंट एंड एनी अदर फॉर्मेटिंग यू वांट। फिर उसको हमें स्पेसिफाई कर लेंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, ओके क्लिक कर देंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे फाइंड क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।